ईरान और अमेरिका के बीच जंग का असर लखनऊ के चिकन उद्योग पर भी भारी पड़ रहा है। फैक्ट्रियों में करोड़ों का माल तैयार डंप पड़ा है। एक्सपोर्ट से लेकर विदेशी सैलानियों से होने वाली आमदनी भी ठप है। इसके साथ ही लखनऊ की तकरीबन 3000 कारीगरों के परिवार भी प्रभावित हो गए। 25 साल से कढ़ाई का काम कर रही शांति देवी आंखों में नमी लिए अपने घर की आर्थिक स्थिति पर व्यथित हैं। शांति देवी जी, कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 48 साल की है। कितने साल से, कितने समय से आप ये काम कर रही हैं? हम काम कर रहे हैं जब तीसरी क्लास में पढ़ते तब से कर रहे हैं। लगभग कितने साल हो गए होंगे? 2500 साल हो गए? हाँ, हो गए। हाँ 25 से 30 साल हो गए होंगे। हाँ, कब काम करते हैं। अच्छा, तो ये जो युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका का, इसका असर आपके घर पर कैसे पड़ रहा है? करता, कभी खाना बनता कभी नहीं बनता है। काम करते हैं, मतलब लड़की भी है, पढ़ा भी रहे हैं और गाड़ी चल रही है किसी तरीके से। बस सिलेंडर भी महंगा, हर चीज़ तो महंगी है। सिलेंडर महंगा मिल रहा है? हाँ, 1100 का सिलेंडर मिल रहा है। और राशन पानी? राशन पानी भी सब महंगा है। अब गाड़ी कैसे चल रही है, उल्टी सीधी बस। घर में और कौन कमाने वाला है आपके? पति काम नहीं करते हैं, लड़की है, वो भी हम हैं, हम ही कमाते हैं बस। तो कैसे घर के, कितनी मुश्किल आती होगी, घर जाती होंगी 100-200 रुपए लेके तो पर डे, तो क्या बचता होगा? कुछ बचता है? हाँ, भाई के साथ में रहते हैं बस। हमारा तो कोई अपना मकान नहीं है ना अभी। ये बात। लड़की भी कहती होगी अम्मा सुबह से चली जाती हैं, रात में आ रही हैं, कितने घंटे काम करती हैं? हम 8 घंटे करते हैं। 8 वही 11 बजे आते हैं, 8 बजे चले जाते हैं। अच्छा, 8 से 9 घंटे काम कर रही हैं। इतना बारीक काम होता है, आँखों की जो रोशनी होती है, आँखों पर भी असर पड़ता है। हाँ, दवाई लाते हैं, दवाई डालते हैं आँख में। दवा भी चल रही है? हाँ, दवाई डालते हैं तो इससे गंदगी साफ हो जाती है बस। अच्छा, तो अब काहे की दवाएं आप खा रही हैं? दवाई, कोई दवाई नहीं खा रहे, बस आँखों के लिए खा रहे हैं। गिर पड़े थे, चोट भी लग गई है, तब भी वो भी दवाई चल रही है हमारी। उसके बाद भी आप आ रही हैं रोज़ यहाँ कारखाने पे काम? हाँ, काम करते हैं। काम करेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा फिर? घर कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा? चूल्हा कैसे जलेगा? चूल्हा चलेगा तो चलेगा। ये इधर कुछ परेशानियाँ बढ़ी भी होंगी? बढ़ गई, हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हर चीज़ तो महंगी है। सिलेंडर तो मिल नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो भी पैसा ज़्यादा दो तब मिलता है। ब्लैक में पैसा देना हाँ, पड़ता होगा? पैसा देना पड़ता है। कुछ ऐसे भी दिन रहे जिस दिन चूल्हा घर पे ना जले? हाँ, कभी नहीं भी जलता है। ऐसा भी दिन गया है जिस दिन चूल्हा घर पे कभी नहीं? नहीं भी बनाया। हाँ, सही कह रहे हैं। अच्छा, अब बिटिया भी थोड़ी बहुत कढ़ाई वढ़ाई कर लेती, काम चल जाता है। तो यानी घर की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं घर को खींच रही हैं। खींच रही हैं, परेशान है सब। हाँ, तो आप सरकार कोई मदद ही नहीं कर रही है। अच्छा, आप चाहती हैं सरकार आप लोग के लिए भी मदद करे। हाँ, है? और जो है, जो रोज़गार है वो कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए। सही बात है। और ये बताइए, सब्जी अब्जी क्या ये सब भी महंगी? सब चीज़ महंगी है। चौक के मशहूर कारखाने पर काम करने वाली सीमा बताती हैं कि इस जंग का सीधा असर उनके घर पर भी पड़ा है। व्यापार ठप होने से काम भी कम बन रहा है और महंगाई से उनके खर्चे भी बमुश्किल पूरे हो रहे हैं। ये जो महंगाई हुई है, क्या क्या लगता है चीज़ें महंगी हुई हैं आपके घर? जैसे और जैसे कुछ खाने वाली चीज़ें हैं, वो सब महंगी हुई हैं। तो क्या लगता है आपको, इससे पड़ता आपको आता होगा 100-200 रुपए आप लोग को पर डे के हिसाब से मिलता है, इसमें घर चल पाता है या बमुश्किल चलता है? इस समय मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया है। जो हर चीज़ पे महंगाई आ गई इसलिए। हाँ, सिलेंडर कितने का आ रहा है आप घर पे? 1100 का आ रहा है सिलेंडर। 1100 का। अब कितने दिन चलता होगा सिलेंडर? 1 महीना। 1 महीना। मुश्किल भी हो रही होगी मिलने में कहीं ना कहीं? हाँ, मुश्किल हो रही है। मुश्किल भी हो रही होगी। और जो चीज़ें हैं, बच्चों को पढ़ाती होंगी, कहीं ना कहीं फीस भी है, वो सब भी महंगी? वो सब भी महंगा है। एडमिशन फीस भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। अच्छा, कितने बच्चे हैं? एक ही बेटा है। एक बेटा है। किस क्लास में पढ़ा रही हैं? सेकंड में है। सेकंड में। कहाँ, कौन सा स्कूल? दामटन। अच्छा, तो किताबें भी महंगी हुई हाँ होंगी? जी, तो कैसे गुजारा भत्ता हो पा रहा है? बस चल रहा है। चल रहा है हाँ, कि हस्बैंड सरकार को ये सब बातें सोचना चाहिए। मतलब कुछ ना हाँ, कुछ कुछ ना कुछ उनको मतलब हम्म,
सहायता करना चाहिए अच्छा, इधर वाली जंग सरकार को जनता के लिए। जी, इधर जंग जो है कहीं ना कहीं अब रुकी है, कल से रुकी है, तो उससे क्या उम्मीदें जगी हैं? उम्मीदें यही जगी हैं कि सरकार कुछ तो हम लोग के लिए सहायता करेगी। जो चीज़ें महंगी हो गई हैं वो शायद फिर से उसी पे जो रेट थी वही रेट आ जाए, वापस ये उम्मीद लगा रहे सरकार वापस से, से रेट वापस से वही रेट पे आ जाए। सिलेंडर भी सस्ता जी हो। सस्ता, हाँ सिलेंडर भी सस्ता हो जाए। और जो चीज़ जिस मतलब के रेट में मिलती थी, अब सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं वो उसी रेट पे आ जाए, क्योंकि जनता को परेशानी ना हो। तो आपको अब उम्मीद जगी है कहीं ना कहीं? जी थोड़ा तो उम्मीद जगी किस है चीज़ जी, कि सरकार कुछ हम लोगों के लिए, जनता के लिए सहायता करेगी। पुराने लखनऊ की मशहूर चिकन प्रतिष्ठान की मैनेजर डॉली शुक्ला का कहना है कि गैस महंगी और सिलेंडर नहीं मिलने से डाई का काम बेहद मुश्किल से कराया जा रहा है। एक्सपोर्ट रुकने से भी 15 से 20 लाख का माल जो सऊदी अरब जाना था वह उनके गोदाम में ही पड़ा हुआ है। डॉली कहती हैं कि लखनऊ में ही सिर्फ लगभग 22 करोड़ का माल एक्सपोर्ट के लिए गोदामों में हालात सही होने का इंतजार कर रहा है। जो भी ये युद्ध चल रहा है इससे बहुत असर पड़ा है चिकनकारी पे, क्योंकि बाहर माल नहीं एक्सपोर्ट हो पा रहा है, सारा माल डंप रखा है, रॉ मटेरियल तैयार नहीं हो पा रहा है, आगे के प्रोसीजिंग और जितने भी जब रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो जो बेचारे गरीब चिकनकारी बनाती हैं महिलाएं, उनका सारा तो उद्योग चौपट हो गया। जब रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो फिर वो क्या किस पे काम बनाएंगी? जब डाई ही नहीं हो पा रहा है, गैस इतनी महंगी हो गई है, हर चीज़ इतना महंगा होता जा रहा है, जब रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो क्या चिकनकारी बनाएगा? और रही बात जिनके हम लोग ने जो अगले साल मेहनत करके सब कुछ बनाया वो सब धरा ही का धरा है, ना कोई बेचने वाला है ना कोई खरीदने वाला है, सब दुकानों पे माल रखा हुआ है वैसे ही। ये एक सवाल ये है कि कहा जा रहा है करोड़ों रुपए का जो माल है वो तैयार रखा हुआ है, एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है। जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, दुबई उबई नहीं जाएगा माल, तो कैसे आगे का काम प्रोसेसिंग शुरू करी जाएगी? कौन से देश हैं जहां माल जाता है चिकन? देखिए अमेरिका जाता है और आपका दुबई जाता है, सऊदी अरब जाता है, हर जगह जिधर बाहर स्टेट है। बांग्लादेश जाता था वो तो ख़त्म ही हो गया, उसकी बार में तो सारा माल ही ख़त्म हो गया, वहाँ तो अब एक पीस भी नहीं जा तो पाता माल तैयार बना रखा हुआ है फैक्ट्रियों में? फैक्ट्रियों में सारा माल वैसे ही डंप रखा है। जब हम कच्चा माल धुलाएंगे नहीं तो धोबी जो चिकनकारी का माल धोते हैं वो भी बेचारे परेशान हो रहे, वो लोग रोज आते हैं, दीदी माल दे दिए भैया, जब बिकेगा ही नहीं तो माल धुला के क्या करेंगे हम? अगर बात करी जाए पैसों की तो लगभग कितने करोड़ रुपए का माल होगा? कम से कम होगा 22-23 करोड़ रुपए का माल। के कपड़ों की डाई करने वाले अरशद का कहना है कि उनका काम सीधे तौर पर गैस सिलेंडरों से जुड़ा है। काम करने से पहले उनको लाइन में लगकर सिलेंडर मिलने की जंग लड़ना पड़ती है, और अगर सिलेंडर मिल भी जाए तो अब महंगाई के चलते उनके काम में पड़ता नहीं आ रहा है। परेशानी ये आ रही है कि अब पहले सिलेंडर घर बैठे बुकिंग हो जाती थी तो आ जाता था। अब जब से जंग हो गया है अमेरिका और इजराइल और ईरान के मसला में, तो अब ये हो रहा है कि लाइन लगाना पड़ रहा है। और जो सिलेंडर है क्या बोलते 950 रुपये था, आज वो 1050 लग जा रहा है। और महंगाई हो रही है, 1100-1200 हो जा रही है, ब्लैक में लेना पड़ रहा है। तो यही सब दिक्कत है। और 200-300 पीस यहाँ हम लोग को मिलती थी, अब क्या हो रहा है कि अब वो चीज़ मिल रही है 25-50 ऐसे मिल रहा है ना। माल भी कम हो गया, माल बहुत कम हो गया, मार्केट तो एकदम सन्नाटा हो गया है और ना पैसा निकल रहा है कहीं से। कितने घंटे लाइन में लगते हैं अब ये? और जो है पहले तो काम कर लेते थे, घर पे सिलेंडर आ जाता था तो जो है बनवा लेते होगे कारखाने पे, अब पहले लाइन में लगते होगे? और क्या सर, पहले तो लाइन में लगना पड़ रहा है। अच्छा, पहले एक जंग ये निपटाई, पहले ये निकल पाए, अब क्या है फिर उसके बाद काम करना। अच्छा, कितने घंटे लगने के बाद? अभी तो फिलहाल हम जब गए थे वहाँ पे तो लाइन लगी था, हम 4 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे खड़े रहे। फिर उसके बाद बोल रहे थे कि आप रसीद लेके आइए। मतलब 4 घंटे लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिला? हाँ खाली हाथ, मतलब कह रहे हैं कि अब आप रसीद लेके आइए तो आपको जब मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है। ऐसे में कैसे काम होगा? अब वही तो इतनी दिक्कतें हो रही हैं, हम क्या बता सकते हैं, बहुत दिक्कत हो रही हैं। अच्छा, अब ये जो सीज फायर हुआ है, मतलब जो युद्ध रुकने की बात हो रही है, इससे उम्मीदें जगी हैं कि अब चीज़ें वापस? हाँ अभी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो 14 दिन का है ये, तो अब तो यही लग रहा है कि हाँ सब बेहतर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत, अब जो मार्केट में दिक्कत थी वो सब माहौल सही हो जाएगा।
एक्सपोर्ट और रिटेल के साथ ही इस जंग का असर ऑनलाइन बाजार पर भी पड़ा है। चिकन की ऑनलाइन सेल करने वाली साक्षी बताती हैं कि हर दिन लाखों रुपए की होने वाली ऑनलाइन सेल अब कुछ हफ्तों में महज हजारों रुपए तक सिकुड़ गई है। जी, हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही है ये। माल तो हमारा ऑल इंडिया जाता है सभी जगह पे। ऑनलाइन आप किस प्लेटफॉर्म पे? प्लेटफॉर्म हमारे जस्ट डायल और इंडिया मार्ट का है सर। तो इस पे कितना काम प्रभावित हुआ है ये जो वॉर चल रही है उससे? ये वॉर की वजह से अभी समझिए हमारा बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है, जो कि हमारा सीज़न का टाइम है। इतने टाइम जी हमारा सीज़न का टाइम है, बट ऑर्डर्स का फ्लो बहुत ही कम है। तो ऐसे अमूमन कितने आते थे और अब कितने आ रहे हैं? अमूमन हमारे ये मान के चलिए डेली हमारा 1-1.5 लाख का ऑर्डर आता था। अच्छा। बट अभी ये मान के चलिए कि ऑर्डर 2-3 दिन पे कहीं 20-30 हज़ार का आ रहा है, तो ये समझिए बहुत ज़्यादा फ्लो कम है। ये वॉर की वजह से? हाँ, अभी वॉर की वजह से ये समझिए जो जिनको कस्टमर को रेगुलर माल जाता था वो भी अभी बोल रहे हैं कि अभी स्टॉक नहीं चाहिए। अच्छा, अब सीज फायर हुआ है तो लगता है चीज़ें वापस से पटरी पर आएंगी। देखिए उम्मीद तो यही है कि सब चीज़ वापस सही हो जाना चाहिए। आप लोग भी उम्मीद लगाए बैठी हैं? बिल्कुल, इसी में उम्मीद लगाए हुए हैं, तभी देखिए काम पे लगे हुए हैं। रेगुलर कोशिश कर रहे हैं कि जो है हमारा काम आगे बढ़े, जैसे पुराना था उसी तरीके हो जाए। लखनऊ तो अपनी चिकन के लिए फेमस। जी जी, इसी चिकन के लिए फेमस है, खाने वाला और एक पहनने वाला। जी, लेकिन पहनने वाला बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, हुआ। बिल्कुल हुआ है सर। चिकन की शोरूम पर काम करने वाले रवि तिवारी कहते हैं कि जंग की वजह से विदेशी सैलानी भी लखनऊ कम आ रहे हैं, जिससे रिटेल की खरीदारी पर भी असर पड़ा है। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर से चिकन उद्योग से जुड़े लोगों में उम्मीद जगी है। इन व्यापारियों और कारीगरों को चिकन का व्यापार वापस से पटरी पर लौटने की उम्मीद है। अब उम्मीद करते हैं आगे थोड़ा सा सही रहे, तो हम लोग का भी अब एक्चुअली हम लोग का बिल्कुल सीज़न पीक सीज़न का टाइमिंग है। अब इस समय दिक्कत हो रही तो आगे तो और समस्या ही होनी है। अच्छा, कुछ नौकरियों पे भी ये संकट गहराए हैं? हाँ नहीं, हम लोग तो जनरली कुछ ज़्यादा ऐसा रहता नहीं है, अपने तरफ से कर लेते हैं। हाँ, बाकी ये है कि नौकरियों में भी इशू है। जी बिल्कुल, अब क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टोर हैं, बिजली का बिजनेस ही ठप हो जाएगा तो आज पैसे कहाँ से निकाले जाएंगे। हम लोग को भी पेमेंट करना ही है, हम भी उसी से पेमेंट कर रहे हैं। सेल होगी तो ही पेमेंट करेंगे बेसिकली। महिलाएं ज़्यादातर इस पेशे से जुड़ी? हाँ, मेन पेशा ही महिलाओं का है, क्योंकि महिलाएं ही अपना जो भी काम करती, चिकनकारी बनाना महिलाओं को ही है। मैक्सिमम काम महिलाओं का, लेडीज़ों का ही काम है। सिलेंडर अलग महंगा हो गया तो उसकी वजह से सेलिंग और नहीं हो पा रही। सेलिंग क्या नहीं हो पा रही, डाइंग में माल चलता है हम लोग का, डाइंग हो नहीं पा रही है, महंगी हो रही है और प्लस हो भी नहीं पा रही है। अच्छा, जी आफत है यानी? बहुत आफत है, बहुत दिक्कत। लेकिन अब ये जो सीज फायर हुआ है इससे ज़रूर उम्मीद जगी। जी बिल्कुल। स्थिति है, ये परिस्थिति है कि किस तरीके से लखनऊ से 3000 किलोमीटर दूर चल रहे इस युद्ध का असर लखनऊ की इस चिकनकारी पर पड़ा है। और लखनऊ जिसके लिए जाना पहचाना जाता है, यानी विश्व प्रसिद्ध है, उस चिकनकारी पर किस तरीके से जो संकट के बादल है वो मंडरा रहे हैं। लेकिन तमाम लोगों का इस बात को लेकर ये कहना है कि जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हुआ है तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं वो जगी हैं और करोड़ों रुपए का जो माल फंसा है, लगता है कि वो आने वाले समय में जो चीज़ें हैं वो दोबारा बहाल होंगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन पवन के साथ इंडियन प्रेस हाउस के लिए अरसलान समदी।